हम लोग मुंबई आर्ट मैराथन मुंबई से हैं। इस टाइम लगभग 1 साल के बाद आज शो जो है वो ओपन हो रहा है और मुंबई से आर्टिस्ट हैं हमारे साथ जो आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे और कैसे कैसे वो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट ना होते हुए भी जो उनका जो पैशन है उनको मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट बनाता है और अपने जो है काम के साथ साथ वो इसको भी मैनेज करते हैं। तो हम बात करते हैं और इंट्रो जानेंगे, आर्टिस्ट अपना खुद इंट्रो देंगे। तो हाँ जी, शुरू कीजिए। है मेरा नाम अचल जैन है। मैं आर्किटेक्ट हूँ प्रोफेशन से, लेकिन मेरे को एट द सेम टाइम आर्ट का भी शौक था। सो मैं धीरे धीरे करके मतलब मेरे जैसे जैसे करके मैं आर्किटेक्चर सीखता रहा वैसे वैसे मेरे को थोड़ा पर्सपेक्टिव्स और ये सब का नॉलेज मिलने लगा। तो पर्सपेक्टिव्स का नॉलेज मिला तो मैंने उसको धीरे धीरे करके मेरे स्केचिंग में इस सब में लाना चालू किया। मैं जगह जगह ट्रैवल करके स्केच करने लगा पीसेस को। और फिर मेरे को मतलब ऐसा आइडिया आया कि मॉडिफाई करके वो पर्सपेक्टिव्स को उनमें एक अपना टच डाल के और फिर उनको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो ऐसे करके फिर मैंने आर्किटेक्चर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्केचिंग चालू किया और फिर धीरे धीरे करके मैं उसको बढ़ाते गया। बिकॉज ऑफ अब क्या होता है कि प्रोफेशन के साथ में हॉबी को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट मुझे होता लगता है अपने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने जो आपकी जो लर्निंग थी उस चीज़ को लेते हुए अब जब आप अपनी हॉबी को साथ मैच कर रहे हो तो वो दोनों चीज़ें, क्योंकि आपका एक स्किल और एक पैशन दोनों चीज़ें जब इकट्ठी हुई तो एक बहुत बढ़िया मास्टरपीस निकल के आ रहे हैं। कुछ काम तो इतने खूबसूरत हैं क्योंकि आप राजस्थान को मेनली डिपिक्ट कर रहे हैं अपने काम में, तो कुछ काम इतने खूबसूरत हैं कि और सबसे बड़ी बात है कि लाइव बनाना, वहाँ बैठ के सामने बैठ के उसको बनाना और एक एक बारीकी को दिखाना, वो बहुत बड़ी बात है। तो कब कब पता चला कि मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करके बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ या अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है? वो एक्चुअली मैं जब फर्स्ट टाइम चालू किया था स्केचिंग, मेरे थीसिस जो 5th ईयर था मेरा आर्किटेक्चर का, तब मैंने मेरे थीसिस में स्केच किया, जगह जगह जाके डॉक्यूमेंट कर रहा था प्लेसेस। तो तब मेरे को आइडिया लगा कि हाँ मैं स्केच तो प्रॉपर कर सकता हूँ, इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो मेरे को वहाँ पे आइडिया लग गया था, बट देन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उसको निकालूं। फिर मैं जयपुर में जो प्रेजेंट किया था, मेरा जयपुर में एग्जीबिशन लगाया था, तो वहाँ पे फिर मैं देखा कि लोग कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं, क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं या फ्रेमिंग कैसी हो रही है सब। और फिर मैंने देखा कि एक थीम भी होना चाहिए और उस टाइम मेरे ऐसा था कि राजस्थान का मेरे को अटैचमेंट तो है ही राजस्थानी आर्किटेक्चर का। सो इसीलिए फिर मैंने ट्राई किया कि जितना डिटेल में मतलब राजस्थानी आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट करूं। वो है ये। अराउंड 1 साल पहले के काम में और आज के काम में मेरे को मैच्योरिटी दिख रही है। जब तुम पहले काम लाए थे तो उसमें मिक्स काम था, ठीक है ना, हर तरीके का काम था। लेकिन अगर ये अपर लेवल वाला काम देखूं तो वो 1 साल का मैच्योर काम दिख रहा है कि मतलब एक पता चल जाता है ना कि मुझे किस लाइन में जाना है। हम बहुत सारा काम करते हैं लेकिन एक प्रॉपर किस लाइन में जाना है वो मैच्योरिटी लेवल आ रहा है। और किसी किसी के ना हम जैसे जैसे शोज करते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, हमें ये पता चलता है कि हमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। हर आर्ट अलग है, हर आर्टिस्ट अलग है, ठीक है। वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को अपने काम के अकॉर्डिंग। तुम्हारा काम जो है उसको प्रेजेंट करने से हमारे हर बार में चौटी आती है। फर्स्ट टाइम हम थोड़े डरे हुए होते हैं, सेकंड टाइम हमें पता है कि हमें कहाँ जाके क्या बात करनी है, थर्ड टाइम हम अपने काम के मास्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं 1 साल हुआ उस शो को, उसके बाद इस काम में मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है। अभी अप टू डाउन मैच्योरिटी आ रही है, नेक्स्ट वाले में ये भी नहीं होंगे, है ना। तो ऑब्वियस है कि वो हम उसको चेंज करें, हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, हम अपने आप काम में चेंजेस ला रहे हैं। तो वो दिख रहा है कि लास्ट अक्टूबर से हमने ये किया है। और मैं ये सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहूँगी कि जो एक पेंडेमिक का जो टाइम था, आर्टिस्ट ने उसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, तो तुमने कैसे यूज़ किया उस टाइम को? मैंने बहुत सारे नई चीज़ें सीखी। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट वर्क्स तो सीखे ही, जैसे वाटर कलर्स वगैरह थे उनको मास्टर किया। सो उसी का नतीजा मेरे थोड़े पेंटिंग्स हैं जो वाटर कलर पर्सपेक्टिव्स भी हैं। सो ये मैंने पैंडमिक में सीखा। इसके अलावा मैंने थोड़े वर्कशॉप्स भी लिए, थोड़े वर्कशॉप्स कंडक्ट किए, लोगों को भी सिखाया, खुद भी सीखा। और फिर उसी के साथ मेरे वर्क को मैच्योरिटी भी उसी के साथ आते गई, जैसे जैसे इंटरेक्ट किया वैसे वैसे। सो उसी का नतीजा है ये सारे आर्ट वर्क। देखो ये सबसे बड़ी मैच्योरिटी है
कि कभी हम सीखते हैं और आज हम इस लेवल पे हैं कि हम सिखाने के लेवल पे आ गए। तो आज इतनी लेवल हो गया है कि आप दूसरों को सिखा रहे हैं और आपने लॉकडाउन में वर्कशॉप्स भी लिए हैं और आप आगे भी वर्कशॉप्स ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स लेते रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सीख रहे हैं, दूसरे को सिखाने में भी हम सीखते हैं। ये हमारे आर्टिस्ट का एक, हम कहेंगे ना कि डाउन टू अर्थ पॉइंट होता है कि हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हम सीख चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो उसमें भी हम सीख रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है, वो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप हमेशा सीख रहे हैं। तो सीखने का जो लेवल है वो आपका, मुझे एक साल सवा साल मान लो, उन महीनों में दिख रहा है कि आपने काम किया और बहुत इंटीग्रेट वर्क हुआ है। तो एक होता है ना कि खुशी मिलती है मन से कि हाँ, एक बच्चा जो हमारे साथ 1.5 साल पहले था, आज वो 1.5 साल के बाद मैच्योर होके बड़ा हो गया और काम में भी उसका क्या है ना कि एक स्किल और पैशन को जो जोड़ के काम हो रहा है कि उस काम को करने में तुम्हें खुशी है, उसका रिजल्ट पता चलता है। जो काम जबरदस्ती किया जाता है उसका रिजल्ट एक अलग आता है, रिजल्ट नहीं आता। तो ओवरऑल 1.5 साल में अपने आप में क्या चेंजेस आए, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करो। पहले फर्स्ट तो एग्जीबिशन से सेकंड एग्जीबिशन तक क्या चेंजेस आए? फर्स्ट एग्जीबिशन तो मतलब मैं जस्ट, मेरा एंट्री था आर्ट वर्ल्ड में एज अ एग्जिबिटर। सो मैंने सारे टाइप के पेंटिंग जो मेरे बेस्ट लगे मेरे को वो लगा दिए। लेकिन फिर जब लगाए और फिर दूसरे आर्टिस्ट का काम देखा तो मालूम पड़ा कि एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का और एक थीम होती है जिसको पकड़ के चलना चाहिए, उससे और अच्छा दिखता है काम, और बहुत सेलिंग के लिए भी काम आता है एज वेल एज प्रेजेंटेशन के लिए भी काम आता है। सो ऐसा था, इस वजह से फिर मैंने धीरे धीरे उस पर काम करना चालू किया। जैसे ही मेरा एग्जीबिशन हुआ मैं घर गया, मैंने रीअसेस किया मेरे सारे आर्ट वर्क्स, और फिर रीअसेस करने के बाद लगा कि एक थीम फॉलो करो, पकड़ो, और फिर यूनिकनेस अपने आर्ट में, वो मेरे को वहाँ पे आर्टिस्ट ने रिव्यू दिए थे कि यूनिकनेस जो है आपके काम में उसको लेके जाओ। सो उसी का नतीजा कि मैं पेन में आया, फिर मैंने पेन को और एक्सप्लोर किया, पेन आर्ट वर्क्स को, और धीरे धीरे करके उसमें इंट्रिकेसी डालते गया, और ऐसे ही करके मतलब जैसे जैसे बारीक होते गया काम। सो मेरे लेटेस्ट में देखेंगे तो ये बारीक वाले काम भी है एकदम। सो वो सब मैंने चालू किया। अभी काम ये लगा रहेगा ना और तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा रहेगा, तो दूर से काम पहचाना जाएगा कि ये अचल का काम है। ये चीज़ हमारी सबसे बड़ी गुडविल मान लो, हमारा मेहनत मान लो, या हमने जो काम किया वो मान लो। कोई भी आर्ट वर्क लगा रहेगा, चाहे ये तुम्हारे से मिलता जुलता भी होगा ना, पहला नाम तुम्हारा आएगा। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो लोगों के दिमाग में बिठाना है कि ये काम अचल करता है, ठीक है ना। अभी कोई तुम्हें कॉपी करके भी कर रहा होगा या कोई अलग भी कर रहा होगा, लेकिन पहला वर्ड आना चाहिए अचल का। अच्छा, फिर कहोगे नहीं अचल नहीं है, कोई और है, तो वो चीज़ आनी चाहिए, मेरे भी माइंड में आनी चाहिए कि मैं जहाँ पे भी काम देखूँ अचल ने काम लगाया, चाहे वो किसी का भी हो। लेकिन क्या है ना, हम जब तक माइंड सेट नहीं करवाते कि ये मेरा स्टाइल है, ठीक है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और वो आ रहा है, मुझे इतना मालूम है, काम थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि काम बहुत इंटीग्रेट है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और बहुत खुश हूँ मैं। काफ़ी सारे काम मुझे इतने अच्छे लगे हैं, अभी और 3-4 काम करके ये डाउन होके बाहर हो जाएंगे और फिर नया काम आएगा। और जैसे बॉम्बे में रह रहे हो तो मैंने कुछ देखा है कि बॉम्बे की बिल्डिंग्स को भी थोड़ा और थॉरली ये सोच के स्टडी करो कि तुम जैसे राजस्थान से एक अटैच्ड हो, मैं मानती हूँ कि वहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है, तो एक थोड़ा बॉम्बे के स्ट्रक्चर को भी करो। नेक्स्ट एग्जीबिशन में हम देखेंगे कि तुम थोड़ा सा काम बॉम्बे का भी लाओ। मुझे कुछ जैसे बिल्डिंग्स हैं कि बांद्रा का जो स्टेशन है वो बहुत अच्छा लगा कि अगर उसको उस तरीके से सोच के बनाए तो बहुत अच्छे से बन सकता है। तो बेस्ट विशेस हैं, नेक्स्ट एग्जीबिशन का वेट करेंगे क्या क्या चेंजेस आएंगे और तुम कितने ग्रो करते हो अपने काम में। और मैं सबसे ज़्यादा ये बताना चाहूँगी कि अचल अब वर्कशॉप्स भी लेते हैं, तो अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी काम इस तरीके का सीखना हो तो अचल को कांटेक्ट कीजिए, नंबर हम आपको नीचे कमेंट्स में दे देंगे, ठीक है। थैंक यू।